अगर पाकिस्तान में हम सिर्फ इस चीज़ को नेल डाउन कर लेना तो आई थिंक सो वी कैन बी द सुपर पावर। हम लोगों का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी मतलब ज़्यादा है, हम चाइना का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? चाइना वी 100 ईयर्स बिहाइंड चाइना, ठीक है। इंडिया से भी हम काफ़ी पीछे हैं। पूरी दुनिया में हमारे पास यूनिक सेलिंग पॉइंट जिस तरह हम बिजनेस में यूज़ होता है, हमारे पास सबसे बड़ा एज क्या है? अगर देखा जाए हमारा एज कुछ भी नहीं है। अगर देखा जाए टेक्नोलॉजी में हम इतने पीछे हैं, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इतना ज़्यादा है कि हम कम्पीट कर ही नहीं सकते। पाकिस्तान में हम लोग देखें कि कौन सी ट्रेंड्स हैं, हम किन किन चीज़ को एज अ पाकिस्तानी लेवरेज कर सकते हैं। पाकिस्तान में देयर इज सो मच, वी आर द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं तो एज ChatGPT के व्हाट आर द डिफरेंट बुक्स आई नीड टू रीड टू सेल माई सॉफ्टवेयर। पाकिस्तान में जो सेल्स है ये मतलब खवातीन के लिए जो है, इज इट अ गुड करियर? खवातीन ही के लिए तो सबसे अच्छा करियर है। हाँ जी। ओके। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ स्टार्टअपरेन्योर। आज हमारे साथ हैं महविश अहमद, ये CEO और फाउंडर हैं पावर सर्कल इंक की। अस्सलामुअलैकुम जी। अस्सलाम आप वालेकुम। बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन, कोचिंग, सेल्स एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंसी जो है वो करती हैं। थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा, ये बताएं कि सेल्स की जॉब जो है वो थोड़ी सी कुछ मतलब लेस प्रेस्टिजियस और कुछ ऐसे नहीं, कोई और सी समझी जाती पाकिस्तान में कि जी वो आप किसी से पूछो तो कोई ये नहीं कहेगा कि मैं सेल्स में आना चाहता हूँ। हालांकि एट द एंड ऑफ द डे सारे ही सेल्स ही कर रहे होते हैं, चाहे आप जो भी बने, आप वन वे जी। और दी अदर सेल्स ही जो है वो कर रहे होते हैं। तो ये माइंडसेट जो है ये कैसे चेंज किया जा सकता है? Well, this is exactly what my mission is, and my movement in Pakistan is that I really want कि the perception needs to be changed. और देखिए पूरी दुनिया में जो सबसे पहले तो बात है कि पूरी दुनिया में जितनी जॉब्स हैं कि अगर अभी AI has totally disrupted the world and it's gonna in next 5 years all the entry level positions are gonna be gone and the biggest thing I think so sales की jobs कभी भी नहीं replace हो सकती. That is my take on this professionalism and all. AI को बेचने के लिए भी सेल्समैन ही I चाहिए know इतनी कंपनीज बेचती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स, तो उसको बेचने के लिए भी तो हमें सेल्स के लोग ही चाहिए होते हैं। और प्लस like 80% of the business is about sales. So like and it's unfortunate as well as it's an eye-opening thing that we need to re-understand कि this is the lifeline of our life and business and professionalism. Because अगर हम इस चीज़ को रिस्पेक्ट नहीं देंगे एंड अंडरस्टैंड नहीं करेंगे कि दिस इज़ समथिंग वेरी रिक्वायर्ड even all over the world and in Pakistan especially, तो that's gonna be a big miss. अच्छा, ये मतलब ये जो मिसकंसेप्शन है सेल्स के करियर के बारे में, तो इसको कैसे दूर किया जा सकता? Well, to make an ecosystem in Pakistan which transforms the mindset, और यही मैं चीज़ I'm really trying to make this as an ecosystem, as a movement, as a revolution that Pakistan really needs to do something about it. इसके लिए सिर्फ education is the only answer to that. So we need to educate ourselves on that. That this is. अरे मतलब ये जो सेल्स है ये मतलब ये पढ़ने से आती है या ये टैलेंट है या ये सीखने से आती है? कैसे सेल्स, अच्छी सेल्स पिच कैसे हो सकती है? Well, it's a very good question. So basically, sales is a very teachable and it's a very trainable skill. So कुछ लोग कहते हैं ना कि तो born salesperson है, no doubt कि some people are born with it, but I would say कि 80% people are trained on that. हम लोग unfortunately in education system हम 4 से 6 साल schools में जाते हैं, universities में जाते हैं, and we get engineering degrees and doctors बनते हैं, engineers बनते हैं, and all the different disciplines technical lines में. बट विद हमने कभी सोचा है कि 80% हमारा वास्ता ही सेल्स के साथ पड़ता है। अगर हमने कोई भी जब आप सबसे पहले तो इंटरव्यू होता है जिसमें पर्सनल लेवल पे आपको अपने मतलब एम्प्लॉयर को कन्विंस करना होता है, तो universities are not emphasizing on that, and that is something the biggest challenge we need to overcome. And और आपका जो क्वेश्चन का I hope I answered your question कि how we क्योंकि मेरा भी ये था कि जैसे कुछ कहते हैं ना लोगों को कि ये तो बॉर्न सेल्स, yeah, तो वो so this is a very very trainable skill, so it needs to be polished by the trainings which we need to do. अच्छा, तो ये जो
मतलब अब कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं, तो अच्छा सेल्समैन कौन बनता है, एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट? Well, I have seen both, and I personally think कि introvert, क्योंकि इंट्रोवर्ट लोग जो होते हैं वो ज़्यादा empathetic होते हैं, वो ज़्यादा अच्छे listeners अच्छा। होते हैं, और वो ज़्यादा अच्छे deep compassion उनके अंदर होता है, because they are more listening, and listening ability is at the end of the day is the most powerful tool you can use in sales. अच्छा, क्योंकि जनरली ऐसे लगता है कि जो एक्सट्रोवर्ट है वो ज़्यादा अच्छा शायद सेल्समैन होगा, तो आप कह रही हैं कि इंट्रोवर्ट जो हैं वो ज़्यादा अच्छे सेल्स के जी। जो लोग बनते हैं। वाओ, दैट्स मतलब ये मतलब जो माइंडसेट और साइकोलॉजी है जो इसकी जो कि इसमें बड़ा प्रेशर है, क्योंकि टारगेट्स भी हैं, और फिर मतलब आप अगर देखें तो जैसे इस वक्त का जो टाइम चल रहा है इसमें तो बड़ा मतलब कंपटीशन इतना ज़्यादा, और फिर मतलब वैसी इकोनॉमी पे भी असर है, तो इस सारे को सेल्स में किस तरह क्या ऐसी किया जाता है कि जिससे आप प्रेशर में भी ना आएँ और आप परफॉर्म भी सही कर सकें, और आप अपने टारगेट्स भी बड़े अच्छे अचीव करें? बहुत अच्छा सवाल है, और दैट इज़ कि देखिए, व्हेन एवर यू डोंट फील अ प्रेशर फॉर समथिंग यू नॉट गोना टेक इट सीरियसली। तो देखिए, प्रेशर तो सेल्स में होता है, बट यू नीड टू चैनलाइज दैट प्रेशर इनटू अ मोर हेल्दी काइंड ऑफ स्ट्रेस। वो आपका स्ट्रेस, इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेस मैनेजमेंट ना, हुँ। कि देखिए, अगर आप उस स्ट्रेस को आप उसको मैनेज बेहतर कर लेते हैं, और आप उस स्ट्रेस को यूज़ करते हैं टुवर्ड्स सेल, दैट बिकम्स योर पावर। तो अगर आप स्ट्रेस लेंगे नहीं तो you will not do anything. So this is actually a positive, not a negative. अच्छा, जैसे आपने इंट्रोवर्ट में एक बात कही कि उसमें एम्पैथी जो है वो होती है, तो इसलिए वो अच्छा, तो यानी अच्छे सेल्समैन की वैसे बेसिक क्वालिटीज़ हैं क्या हैं? मतलब एम्पैथी इज़ रिक्वायर्ड इन सेल्स? Yeah, being first of all a very good student mentality, कि आप learning, आपके अंदर attitude हो, ना कि सिर्फ कि I know everything kind of attitude. So सबसे पहली तो humility is the first thing. As a salesperson you need to inculcate in your personality. दूसरी चीज़ आती है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा वो होना चाहिए। नंबर वन आई सेड के ह्यूमिलिटी, नंबर टू कि आपको यू हैव टू बी अ गुड लिसनर in order to be a good salesperson, because the more you listen to your customer, the more you listen to your client, you're going to get a very good clue points which you're going to use to close that sale. तो वो चीज़, और तीसरी चीज़ अगेन केयर। द मोर यू, अगर आप खुद सोचें कि मैं अगर आपको कन्विंस कर दूं कि आई केयर फॉर यू, तो यू गोना बी कन्विंस्ड कि इसी को बिजनेस देना है। तो केयरिंग, कंपैशन एंड एम्पैथी एंड बीइंग अ गुड लिसनर एंड देन addressing your problem is something, all these things are the ingredient of sales. अच्छा, लेकिन जनरली फिर अगर हम सेल्स के लोगों से इंटरेक्ट करें तो फिर ये वाली चीज़ें इतनी नज़र नहीं आती हैं, वो शायद मेरे ख्याल में बहुत नहीं ऐसे पुशी भी हो जाते हैं, और वो बहुत मतलब आप किसी शॉप पे जाएँ आप, मतलब मुझे तो कई दफ़ा ऐसे हुआ है कि मुझे शॉप से वापस निकलना पड़ गया है, क्योंकि मैं एक अपनी एक स्पेस के साथ कोई चीज़ देखना चाहता हूँ, लेकिन वो आके वो कोई एक्स्ट्रा ऐसे जो पुश करना शुरू कर देते जी, हैं। दैट इज़ ट्रू, एंड दैट इज़ व्हाई सेल्स का जो शोबा है, इसमें बहुत ज़्यादा people get very ticked off with the sales people because they think they're going to push them something which they don't need. हुँ। तो उसके लिए मैं सारे सेल्स के लोगों को यही मशवरा दूंगी कि आप लोगों को अपनी टोटली स्ट्रैटेजी डिफरेंट करनी है। आपको पुश नहीं करना, आपको पुल क्रिएट करनी है। सो इंस्टेड ऑफ पुशिंग योर प्रोडक्ट थ्रू द थ्रोट ऑफ द क्लाइंट, यू नीड टू बी मोर कि इतना आप उनको इतनी नॉलेज से, इतनी उनको आप इतना एजुकेट कर दो कि दे फील कि इट्स अ रिस्क टू गो टू समबडी एल्स। हुँ। सो मैंने एक कॉइन किया है सेल्स की डेफिनेशन, एंड मैंने अपनी बुक में भी उसको पब्लिश किया है। आई हैव रिटन अ बुक ऑन अच्छा, विच इज़ पब्लिश ओके, बाय अमेजोन। ग्रेट। तो सेल्स, मैं वही कहती हूँ कि इट्स अ सेल्स लीडरशिप, कि द मोर यू इनकलकेट द डिफरेंट सॉफ्ट स्किल्स इनटू योर personality, you become a leader, and when you become a leader it's so natural that people are going to get stuff from you, or they're going to trust you and buy from you. So तो कौन सी सॉफ्ट स्किल्स जो हैं वो मतलब मस्ट हैं कि सेल्स में तो ज़रूर होनी चाहिए? like a lot of people skills of course, कि अगर आप जितने आप लोगों के साथ you are more humble, you're more adaptable, flexible, and the more you care for them, their problems, and you really feel for that, not वो कॉस्मेटिक वाली बातें नहीं कि जिस तरह टिपिकली मतलब you need to really understand their problem and just understand and cater their problems. आपको सिर्फ उनकी प्रॉब्लम्स को हल करना है, द रेस्ट विल बी टेकन केयर ऑफ।
अच्छा, मतलब सेल्स में जो एक बहुत मुश्किल चीज़ है वो है रिजेक्शन। हम्म और वो एक मतलब कि नॉर्मली आप देखें तो वो एक बड़ा सेल्फ एस्टीम के लिए एक एक ऐसे थोड़ा सा लगता है ना कि जी मैंने किसी को बात की और उसने मुझे आगे से मना कर दिया। हम्म तो इसको कैसे बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता है? जी देखिए रिजेक्शन के लिए एक इंटरनेशनली जो मैंने लर्न किया है वो लॉ ऑफ एवरेजेस का एक टेक्निक है और उसमें ये होता है कि यू ऑलवेज थिंक हु इज़ नेक्स्ट। समटाइम्स कि अगर आपको कोई सेल्स की टीम को नो मिल जाए और 2-3 नोज़ इकट्ठे दिन में मिल जाए तो वो बहुत डिमोरलाइज हो जाते हैं और वो बेचारे डिस्करेज हो जाते हैं कि अब क्या मतलब। सो द बेस्ट पार्ट इज़ कि यू फोकस ऑन द नेक्स्ट पर्सन। डोंट वरी अबाउट कि somebody said a no तो अब चलो अब तो क्या आप कैसे मतलब यू हैव टू मूव ऑन, यू हैव टू फोकस ऑन द नेक्स्ट पर्सन। आपको एकदम से स्विच ऑन करना है कि हाउ वी कैन ट्रांजिशन इट टू द नेक्स्ट पर्सन। So these are the different techniques which I've shared in my trainings as well and in my book as well. So आपको बस learn करना होता है वो techniques और फिर it's just so natural and easy that you मतलब ये एक तो ये बता दिया आपने कि जी मूव ऑन, तो और कोई एक आधी ऐसी चीज़ जो कि मतलब है, क्योंकि अगेन मुझे मतलब अगर मैं अपने लिए सोचूं कि मैंने किसी hmm. को 2 लोगों को पिच की और उन्होंने कहा जी नहीं, तो वो मुझे तो तीसरी पिच करते हुए बड़ा डिफिकल्ट लगेगा। बिल्कुल, ना कि सिर्फ़ 3 लोगों को अगर बोलो कोई आप पिच करो और वो नो बोल दें, तो कुछ लोग तो मतलब दे बिकम वेरी रूड एंड दे बिकम वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। सो उसके लिए वही द लॉ ऑफ एवरेजेस कहता है कि यू हैव टू द मोर पीपल यू टॉक टू द मोर यू गोना गेट पीपल इंटरेस्टेड एंड द मोर यू गोना गेट सेल्स। तो उसमें आपको बस वो यू हैव टू बी वेरी कंफर्टेबल विद अ नो एंड द मोर नोज़ यू ईट यू बिकम मोर योर मसल बिकम्स मोर पावरफुल। तो वो चीज़ आपको नेचुरली बिल्ड कर रही होती है टू टेक अ येस फ्रॉम द नेक्स्ट वन। अच्छा, ये बताएं कि जैसे आपने भी बात की कि जो मतलब आजकल क्योंकि टेम्परामेंट्स भी बहुत चेंज हो गए हैं, तो ये जो मतलब रूड और डिफिकल्ट लोगों को जो सेल्स पिच है, उसके लिए आप क्या लोगों को बताते हो कि कैसे उनको डील करें? मैंने तो सीखा है अपनी लाइक करियर में कि जब भी आपको कोई रूड और कोई डिसरिस्पेक्टफुल पर्सन मिलता है ना, अल्लाह ताला उसकी उसी के बाद आपको कोई एंजल देता है। मेरा एक रूल है। अच्छा, ओके। समबडी डिसरिस्पेक्ट्स यू, समबडी रियली हर्ट्स योर फीलिंग्स, उसके बाद आपको एक कहते हैं ना सिल्वर लाइनिंग इन द डार्क, यू ऑलवेज गेट द बेस्ट पर्सन, द वेरी नेक्स्ट क्लाइंट यू गेट, यू ऑलवेज इज द बेस्ट पर्सन। और वो मैंने हमेशा देखा है कि इट ऑलवेज हैपेंस टू मी एंड इट्स ऑलवेज एप्लीकेबल कि ये होता है आपके तो साथ। जैसे वो कहते हैं मुश्किल के बाद आसानी आनी है, तो आसानियाँ यानी आती हैं कि तो जो रूड हमेशा रूड पर्सन के बाद एक एंजल आती है आपके पास। सही है। तो ये जो मतलब बहुत ओवर कॉन्फिडेंस और ईगो जो है, तो फिर इसका मतलब ये तो फिर सेल्स में नहीं चल सकती। बिल्कुल भी नहीं। तो जो लोग ओवर कॉन्फिडेंट हैं, हम्म बड़े इगोइस्ट हैं, तो वो क्या अपने आप को कैसे सेल्समैन बनाए? दे हैव टू ऑफ कोर्स कि उनके उनको प्रैक्टिस करना है हाउ दे कैन टेक दैट ट्रांसफॉर्म देयर पर्सनालिटी इनटू समबडी where they can use it as a confidence but no not project it as an ego। तो वो चीज़ उनको अपने अंदर they have to add a seasoning of humility, that's it, that's plain and simple। ओके। yeah लेकिन ये कि ईगो को ट्रांसफॉर्म करना है बड़ा एक मतलब डिफिकल्ट, yeah it's a very challenging, मतलब ये तो yes। फिर इसका मतलब है अपनी पूरी पर्सनालिटी को चेंज करें तो फिर वो अच्छे सेल्समैन बन सकते हैं। या इट्स जस्ट द टेक्निक्स यू हैव टू फॉलो। आप अपने आप को एजुकेट करें कि किस तरह एंड प्रैक्टिस इज एवरीथिंग सो। तो सेल्स में जो एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है एथिक्स। कि भी आप जो गुड या सर्विस बेच रहे हैं, आप उसको मतलब बिल्कुल एक और लेवल पे पोर्ट्रे कर देते हैं टाइम्स लोग, जो कि वो रियलिटी पे नहीं होता। तो ये मतलब एथिक्स, तो मतलब आप मतलब क्या इस पे से लोगों को बताती हैं कि मतलब सिर्फ प्रोडक्ट बेचना इज इनफ, या आपको एथिकल प्रैक्टिसेस से प्रोडक्ट बेचनी है? ऑनेस्टी इज सारी जो बिल्डिंग खड़ी है ना आपकी आपकी रपोर के ऊपर खड़ी है और वो रपोर अक्सर लोग समझते नहीं है इस वर्ड को। रपोर होता है आपका ट्रस्ट, सारी चीज़ ट्रस्ट है। अगर आप किसी पे ट्रस्ट करते हो तो आप ट्रांजैक्ट करते हो इनटू अ सेल। अगर आप एक बंदे पे आपको एक कहते हैं ना एक मल्टी माइक्रोस्कोपिक भी ट्रस्ट अगर ज़रा सा भी आपको लगे ना कि ग्रे एरिया है तो आप कभी भी उस बंदे के साथ यू नेवर ट्रांजैक्ट
to that person. So trust is the first thing, like as an honesty, trust. और आपको अपने अंदर सेल्स के लोगों से लोग इसलिए टिक ऑफ होते हैं क्योंकि वो झूठ बोलते हैं, और झूठ ही तो बोलना नहीं है, हमने ऑनेस्टी से चीज़ें सेल करनी है। हमने कोई भी चीज़ आप कभी भी याद रखें, अगर आपको कोई सेल्स पर्सन आके कहता है कि देखिए ये प्लस है और ये नेगेटिव है, आपको आपकी प्रोडक्ट के बारे में अच्छे पॉइंट्स भी देता है और नेगेटिव भी देता है, और उसको कंपेयर करता है विद अदर कंपेटिटर्स, तो आप हमेशा कहते हो, इसको कहते हैं साइड बाय साइड इन बाय द वे इन द सेल्स, तो आप हमेशा उस बंदे पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हो। आप अगर अपनी प्रोडक्ट की प्रॉब्लम छुपा लेते हो, दैट इज़ अ बिग डिसएडवांटेज, बिकॉज देखिए फिर तो यू नेवर वुड बी एबल टू ग्रो योर बिजनेस। आपको हर बात क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, ऑनेस्टली आपने अपने कस्टमर क्लाइंट को बताना है कि देखिए मेरी कंपनी में ये मेरी सर्विस ऑफरिंग्स या मेरे बेनिफिट्स ये हैं। उसके साथ ही आप बताएं कि आपके कंपेटिटर के क्या हैं, और उसके साथ ही आप बताएं कि और फिर उसको इतना एजुकेट कर दें, उसको इतना ऑनेस्टी से आप उसको प्लस भी बताएं, नेगेटिव भी बताएं, और उनको डिसाइड करने दें कि वो फिर क्या, उनको हमने एंकर करना होता है। लेकिन बी एज ऑनेस्ट एज यू कैन, बिकॉज द मोर यू आर ऑनेस्ट, पीपल आर गोना लाइक यू एंड पीपल आर गोना बाय फ्रॉम यू। अच्छा, जनरली तो वैसे हमारे यहाँ तो एक जनरल ये है कि हम सिर्फ शायद कंपेटिटर की बुराइयां करेंगे और अपनी प्रोडक्ट जो है उसकी अच्छाइयां करेंगे। एक नॉर्मल अगर आप जी देखें जी तो वो तो अच्छा, इस वक्त जो मतलब पाकिस्तान का जो करंट लैंडस्केप है उसमें मतलब आप सेल्स को कैसे देखते हो? और मतलब ये कि मतलब जो हमारी इकोनॉमी, और फिर ये है कि जैसे मतलब फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट की सेल्स जो हैं कुछ हम्म अर्सा पहले वर टॉप ऑफ एवरीथिंग, हम्म अब वो मेरे ख्याल है बिल्कुल ही डाउन द ड्रेन है। तो ये जो मतलब इस वक्त का जो करंट पाकिस्तान का लैंडस्केप है सेल्स का, हाउ यू डिफाइन इट? वेल, माई टेक ऑन दिस इज कि अगर पाकिस्तान में हम सिर्फ इस चीज़ को नेल डाउन कर लेना, तो आई थिंक सो वी कैन बी द सुपर पावर। ये मेरा एक बहुत बड़ा क्लेम है कि पाकिस्तान में हम लोग लाइक वी आर, देखिए अगर देखा जाए, हम लोगों का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी मतलब ज़्यादा है। हम चाइना का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? चाइना, वी 100 years बिहाइंड चाइना, ठीक है। इंडिया से भी हम काफ़ी पीछे हैं, अमेरिका से तो बहुत ही पीछे हैं। सो अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में हमारे पास यूनिक सेलिंग पॉइंट, जिस तरह हम बिजनेस में यूज़ होता है, हमारे पास सबसे बड़ा एज क्या है? अगर देखा जाए हमारा एज कुछ भी नहीं है। अगर देखा जाए हम लोग सबसे बड़ा एज हमारे पास, अगर हम इस चीज़ को समझें, इस चीज़ को लर्न करें और इस चीज़ को लेवरेज करें, और वो ये है कि अल्लाह ताला ने जब कोई चीज़ आपकी मुश्किलात बनाई होती है ना, उसी के अंदर आपकी बेहतरी भी होती है, आपकी फलाह भी होती है। और वो ये चीज़ है कि देखिए खुद सोचें कि अब मैंने जैसा आपको बताया, टेक्नोलॉजी में हम इतने पीछे हैं, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इतना ज़्यादा है कि हम कम्पीट कर ही नहीं सकते पूरी दुनिया में। कैसे करेंगे हम? चाइना के साथ बैठे हुए हैं, वो चाइना ने स्वीप कर दिया मार्केट विद मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजी। सो टू एड्रेस दैट, आप थिंक अबाउट इट कि हम बिल्कुल ज्योमेट्रिकली चाइना के बिल्कुल साथ हैं। एंड देन थैंक्स टू आवर प्राइम मिनिस्टर कि उन्होंने इतने अच्छे रिलेशंस बना लिए हमारे विद अमेरिका, विद चाइना, विद सऊदी अरेबिया। तो दीज आर द मेन इकोनॉमिक प्लेयर्स इन द मार्केट। तो अब देखा जाए तो वी जस्ट हैव टू लेवरेज चाइना का जो डिसएडवांटेज है ना, एवरीबडी नोज अबाउट दैट, कि देखिए उनकी लैंग्वेज इज़ अ बिग बैरियर विच वी कैन लेवरेज इट। कि हमें इंग्लिश आती है, हमारी जनरली स्पीकिंग, मतलब वी नीड टू लेवरेज के लैंग्वेज इज़ अ पावर। तो एक तो ये बात है कि वी आर ज्योमेट्रिकली सो close to China, so we just have to take their products and we have to just reposition it, repackage it, and just throw it in the world, and we can be next to superpower. और दूसरी चीज़ के like I said कि अगर हम इस चीज़ को nail down कर लें as a nation, अगर हम we get together and we understand कि this is something we need to do, हमने sellers बनना है, हमने trading करनी है, हमने इस चीज़ को इस्तेमाल करना है। This can be the only one superpower, one hope we have, and this is that we need to nail down sales. अच्छा, ये भी एक थोड़ा सा आई एम श्योर आपने भी ट्रेंड देखा होगा हमारे यहाँ के, जो एक चीज़ चलती है तो वही, जैसे कि फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट शुरू हुई तो सारी रियल एस्टेट के ही सेल्स के लोग बन गए, या जी कोई कार्स पे बूम आता है तो पता लगता है सारे लोग जो हाँ हैं जी। वो, तो मतलब फाइंडिंग द नीश इन द सेल्स, इस पे कैसे लोगों को ट्रेन किया जा सकता?
Like your question is basically कि which segment we need to focus or which industry we need to focus on? एग्जैक्टली क्योंकि देयर कैन बी हम्म, अदर थिंग्स ना कि वो एक जैसे भेड़-चाल चली तो पता लगा कि जी सिर्फ सारे प्रॉपर्टी बेच रहे हैं या बिल्कुल सारे बिल्कुल गाड़ियाँ ही बेच रहे हैं या या सारे किसी एक चीज़ पे ही लग गए हैं। तो हम्म मतलब वो एक बेहतर है से अच्छा चलें सेल्स में ये बेहतर है जो मार्केट का ट्रेंड है उस पे चलें या थोड़े से और चीज़ों को भी एक्सप्लोर करें? देखिए सबसे पहले तो अपने आप को देखना चाहिए कि हमारे यूनिक बेनिफिट्स क्या हैं ओवर ओवर द मतलब जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करती हैं या जब भी आप कुछ करती हैं तो आपको अपनी पर्सनालिटी को देख के अपनी की जो एडवांटेजेस हैं ओवर अदर बिजनेसेस एंड पीपल उसको देख के आपने कुछ बिजनेस बिल्ड करना होता है तो ऑफ कोर्स कि व्हेन टू आंसर योर क्वेश्चन एक्यूरेटली यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि नंबर वन कि व्हाट यू कैन डू बेस्ट नंबर वन नंबर टू आपने उसको लेवरेज करना होता है और फिर उसके बाद नंबर टू कि लाइक व्हाट आर द वर्ल्ड ट्रेंड्स आप देखिए जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि द होल वर्ल्ड एआई ने तो पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है इट्स कैन इन नेक्स्ट 5 years देयर विल बी नो एंट्री लेवल जॉब्स जो पहले ग्राफिक डिजाइनर्स होते थे कंटेंट राइटर्स होते थे सारी की सारी जॉब्स खत्म हो रही हैं सो अभी हम लोग अगर देखा जाए अभी आप रियल एस्टेट की बात करें कि वी नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि हमने ग्लोबल प्लेयर्स बनना है हमने ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर अपना रोल अदा करना है अगर हम सिर्फ पाकिस्तान को देखेंगे ऑफ कोर्स कि पाकिस्तान में देयर इज वी हैव टू स्केल टू द ग्लोबल लेवल तो हमें वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग्स चाहिए हमें वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स चाहिए कि हम अपने आप को पाकिस्तान खड़ा हो कि लोग कहें कि यार दिस इज जिस तरह बांग्लादेश ने अपने आप को किया है लाइक वी नीड टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड तो उस चीज़ को हम वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड टू आंसर योर क्वेश्चन करेक्टली फर्स्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट वी कैन ऑफर टू द वर्ल्ड एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट कि पाकिस्तान में हम लोग देखें कि कौन सी ट्रेंड्स हैं हम किन किन चीज़ को एज अ पाकिस्तानी लेवरेज कर सकते हैं पाकिस्तान में देयर इज सो मच वी आर द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी देयर इज सो मच टू डू एंड पाकिस्तान में हुआ ही नहीं है अब हम लोग वी विल बी द पायनियर्स इफ वी स्टार्ट रोलिंग दिस ball so again I would definitely recommend all the youngsters who are watching this podcast कि आपको पहले देखना है कि आप क्या कर सकते हैं बेस्ट व्हाट यू हैव टू डू व्हाट यू कैन ब्रिंग टू द टेबल और फिर उसके बाद उस चीज़ को रीपैकेज करके और उसके अंदर वर्ल्ड रिक्वायरमेंट्स और उसको हमने रीपैकेज करना है जी, जो आपने जैसे पाकिस्तान की को हाइलाइट करने की बात की तो एक गैप और जो बहुत है कि आई थिंक मेड इन पाकिस्तान को की सेल पिच तो शायद अब तक किसी लेवल पे शायद हम उस तरह ना एज अ नेशन हमने कभी की ना एज अ प्रोडक्ट मेरे ख्याल है हम इस पे करते हैं तो हम्म, इसके ऊपर भी कुछ थोड़ा सा लोगों को आप अपनी सेल्स में क्योंकि ज्यादातर तो हम फॉरेन ब्रांड्स बेच के खुश होते हैं ना जी या बेहतर तो ऐसे वो ही जो है बिल्कुल मेड इन पाकिस्तान की जो हम्म सेल है उसको कैसे बेहतर करें हम अगर हुकूमत को अगर आपने कोई आइडिया देना है कि वो मेड इन या पाकिस्तान की सेल को कैसे बेहतर करें? मैं ऑनेस्टली इसका आंसर ये करूँगी एंड इट्स वेरी कंट्रोवर्शियल इंस्टेड ऑफ के हम अगेन मुकाबला करें चाइना का हम मुकाबला करें और कंट्रीज़ का कि हम मैन्युफैक्चरिंग में सबसे आगे निकल जाएं टेक्नोलॉजी में सबसे आगे निकल जाएं नो डाउट कि वी हैव टू एजुकेट आवरसेल्व्स ऑन टेक्नोलॉजी नो डाउट कि वी हैव टू अंडरस्टैंड बट द बिगेस्ट पावर अगेन वी हैव टू लेवरेज चाइनाज रिलेशन वी हैव टू लेवरेज कि हम इसको सेल कैसे कर सकते हैं हम इसको मार्केट कैसे कर सकते हैं हमने उनकी चीज़ हमने री इन्वेंट द व्हील नहीं करना हमने इस चीज़ को सिर्फ रीपैकेज रीपोजिशन इम्पैक्टफुली more powerfully उसको sell करना है to the world and it's gonna be very hard to be the made in Pakistan वाली thing I salute all the people who are manufacturing in Pakistan and they are sustaining because I have been into the manufacturing industry and I totally understand what jihad they are doing because its cost of production is so high labor नहीं मिलती you name it and there is a problem और अगर कोई like the people who are already manufacturing I think so they are the jihadis अच्छा ये बताएंगे एआई जो है वो मतलब ठीक है एक उसका एक थ्रेड जो हम देख रहे हैं लेकिन एआई को सेल्स के लिए कैसे बेहतर यूज किया जा सकता? अच्छा पूरी दुनिया ये बात कर रही है कि जी एआई ने तो चेंज कर देना है रिप्लेस कर देने ह्यूमंस ये वो लेकिन ऑनेस्टली टू आंसर दिस क्वेश्चन कि एआई को हमने लेवरेज करना है एआई कैन नेवर रिप्लेस ह्यूमंस इन देखिए पहले किसी ने कल परसों मैं देख वन ऑफ माई टीचर्स हु गेव अ लेक्चर वो ये बड़ी ज़बरदस्त बात कह रहे थे वो कह रहे थे कि देखिए पहले एक ज़माना आया था कि स्ट्रेंथ वॉज द पावर जो whoever was physically more strength more strong was the power and
एवरीथिंग वाज बिहाइंड दैट। तो फिर उसके बाद इंटेलेक्ट की बात आई, फिर वो जी जो ज़्यादा इंटेलिजेंट है वो रूल करेगा वर्ल्ड, एंड दैट्स गोना बी द न्यू थिंग। बट विद एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल रिप्लेस द इंटेलिजेंस। और फिर अब जो जो नई चीज़ आएगी वो कंपैशन है। इट्स अबाउट एम्पैथी, इट्स अबाउट लव यू गिव टू पीपल, it's about how human you are. That is gonna be the new thing in the world, and that's what we need to understand कि people are not gonna judge कि कितने तुम intelligent हो और कितने तुम powerful हो physically. People are gonna judge you how human you are, how you are able to care for people, and reflect that. ओके, हाँ, दैट्स ग्रेट। अच्छा, ये मतलब जो सेल्स का करियर है, ये मतलब फाइनेंशियली कितना लुक्रेटिव है? मतलब है कि मतलब जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हम देखते हैं कि जी बहुत टॉप तक चले जाते हैं। जी। सेल्स भी पाकिस्तान में मतलब यू थिंक इट्स अ वेरी लुक्रेटिव करियर? सेल्स ही तो सबसे लुक्रेटिव है। अच्छा। जी। देखिए उसकी कैप ही कोई नहीं है अगर हम्म। देखा जाए, देयर इज नो कैप। हाँ। Like you can it's endless opportunities you're having with marketing and sales. आपने कोई भी देखिए, आप फाइनेंस की अगर कोई आप शोबा लेते हैं तो फाइनेंस में आपकी एक सर्टन रिक्वायरमेंट्स हैं और आपने बस वो फुलफिल की और देन यू गेट द सैलरी, और you might get the best package under the sun, but still there is a cap to it. But with marketing जो कमीशन बेस्ड सैलरीज होती हैं, सैलरीज प्लस कमीशन, और वो चीज़ तेरे उसका तो नशा ही और होता है। लाइक सो आई थिंक सो पूरी दुनिया में जो जितने बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं और जिन्होंने दुनिया में सबसे बड़ी कंपनीज बनाई हैं, दे वर द सेल्स पीपल, दे वर द मार्केटर्स। स्टीव जॉब वाज अ मार्केटर। सो देखा जाए उनकी उनकी आप स्टोरीज पढ़े, दे ऑल मार्केटिंग पीपल, एंड मार्केटिंग पीपल आर द पीपल हु चेंज द वर्ल्ड। अच्छा, ये अब देखिए, एक आपने कमीशन बेस्ड मॉडल की बात की, तो जो कमीशन बेस्ड मॉडल है, ये मतलब परफॉर्मेंस को बेहतर करता है या थोड़ा ये एक्सप्लॉइटेटिव है कि जी आप बेचेंगे तो कमीशन मिलेगी, नहीं बेचेंगे तो नहीं मिलेगी? जी। अ, देखिए, ये ना एक पिरामिड होता है कि यू हैव टू क्राफ्ट इट वेरी इंटेलिजेंटली एंड स्मार्टली। जब आप एक कंपनी खोलते हो और आप उसका पैकेज उसको डिज़ाइन ही सही तरह नहीं करते, तो पीपल गेट वेरी दे डोंट ट्रस्ट यू। आपको उस चीज़ को बड़ा इंटेलिजेंटली स्मार्टली उसको आपने क्राफ्ट करना होता है, ताकि आपकी टीम को बड़ा क्लियर हो कि आपने कितना बेचना और आपको कितना मिलेगा। अगर वो रूल ही इतना अनक्लियर हो, और मैं हमेशा एक बात ट्रेनिंग्स में कहती होती हूँ कि जो सैलरी है वो इट्स इनवर्सली रिलेटेड विद कमीशन। कि मतलब जब आपकी जितनी सैलरी ज़्यादा होगी तो उतनी आपकी आपकी जो फायर है या पैशन है वो टू सेल विल बी लेस। अ लॉट ऑफ पीपल, वो कंपनीज में लोग हायर करते हैं लोगों को और बाद में कहते हैं यार ये तो परफॉर्म ही नहीं कर रहे, और सेल्स की टीम एवरी रीज़न अंडर द सन देती है नॉट टू परफॉर्म। सो द आंसर टू एड्रेस एंड ओवरकम दिस इशू इज़ कि यू हैव टू स्मार्टली पैकेज इट, क्राफ्ट इट, कि आपको आपकी टीम को एग्जैक्टली पता हो कि इतना बेचेंगे, इतना मिलेगा, इतना ग्रोथ है उसके, और फिर उनको लीडरशिप पूरा एक आपने उनको एक ग्रिड बना के देना है कि दिस इज हाउ यू गोना ग्रो। इट्स जस्ट द नॉट द मनी। अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट मोटिवेटेड ऑन द मनी पार्ट। दे आर आपकी 4 ही ह्यूमन मोटिवेशंस होती हैं। एक होती है आपकी लव, एक होती है आपकी मनी, और फिर आपकी पावर, एंड देन द फ्रीडम। सो लॉट ऑफ पीपल आर वेरी मच इनटू पावर। आप उनकी तस्वीर लगा दें और मेक देम द सेल्स सुपरस्टार एंड दे गोना परफॉर्म। आप उनकी परफॉर्मेंस चेक करें, उनके पीछे ऐसे फायर लगी होगी, आप खुद हैरान हो जाएंगे इनको हमने कितने पैसे दे दिए हैं कि यार इतने फुल ऑफ फायर है। तो नॉट एवरीबडी इज मोटिवेटेड बाय मनी। सम पीपल हैव देयर ओन like motivations and triggers which we need to find as a owner, as a professional। अगर हम एक टीम को लीड कर रहे हैं तो we need to understand their triggers, तो वो चीज़ लेवरेज करनी अच्छा, है। ये भी आपने मार्केटिंग की बात की, तो ये भी अगेन लेमैन के लिए थोड़ा सा अगर आप बताएं, क्योंकि बहरहाल मार्केटिंग एंड सेल्स, these are two different things, या they are same, या ये कि they go side by side? देखिए, मार्केटिंग इज़ अ वेरी जनरल वर्ड, और सेल्स एक उसका देखिए सेल्स इज़ एन एक्शन, और मार्केटिंग एक पोजिशनिंग है, एक उसकी पूरी। देखिए मार्केटिंग उसका ओवरऑल एक रोड मैप है कि आपने करना क्या है, यो प्लानिंग है उसमें, उसकी प्राइसिंग है, आपने कहाँ उसको सेल करना है, क्या कुछ करना है। विद सेल्स इट्स द एक्शन पार्ट। तो वो जो एक्शन पार्ट है दैट इज़ अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट, बट अ लॉट ऑफ पीपल, और जो पहले एक ज़माना था कि लोग जस्ट मार्केटिंग B2C कर रहे थे और एवरीथिंग वाज मार्केटिंग। बट अब मैंने देखा है कि कंपनीज आर
drastically shifting towards the sale part because आपका social media marketing सब कुछ आ गया है, सब कुछ तो आपका digitally हो रहा है. तो we need to, that's why मेरा ज़्यादा emphasize marketing के word पे नहीं है, sales के word के ऊपर है, because you have to educate yourself how to transact. सेल्स की मैंने आपको अभी डेफिनेशन मैंने कहा था ना, अभी कॉइन मैंने की है इन माय बुक ऑल्सो हैव रिटन दैट कि सेल्स इज इक्वल टू पोजिशनिंग and then it's the process and then it's the people. So these are the 3 P's of sales. उसको हमने तीनों को consolidate करके use करना है. And to answer your question कि marketing is just a general plan. Sales is the real, where the whole action and whole the drama and the whole game is. So we have to leverage ourselves. We have to totally optimize ourselves on sales. अच्छा, सेल्स के लिए जो है वो डिग्री ज़रूरी है या मतलब कि डिग्री नहीं भी है किसी में बट स्टिल वी कैन ट्रेन देम टू बिकम अ गुड सेल्समैन? माइंडसेट से या ट्रेनिंग से भी हो सकता है? इसका मैं बहुत ही कंट्रोवर्शियल आंसर दूंगी. डिग्री की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत अच्छा, नहीं है. ओके. आपको सिर्फ और सिर्फ एक गुड ह्यूमन होना काफ़ी है. और वो आप सिर्फ पीपल डू नॉट सी योर GPA, people do not see your like degree, what university are you from. People just see कि आप कितने उनके प्रॉब्लम्स को केटर कर रहे हो, आप हाउ आर यू एड्रेसिंग देयर प्रॉब्लम, एंड दैट्स इट. जिस तरह ज़िग ज़ैगलर एक बहुत बड़ा सेल्स गुरु है, एंड ही सेज कि एवरीथिंग इज सेल्स. यू जस्ट हैव टू गिव पीपल व्हाट द प्रॉब्लम, एड्रेस द प्रॉब्लम, और उनकी एग्जैक्टली कोटेशन है कि गिव पीपल व्हाट दे वांट एंड यू विल गेट व्हाट यू वांट. सो इट्स बेसिकली द होल गेम इज़ लाइक दैट. सो इसमें डिग्री का कोई मानना नहीं. दुनिया में तो वैसे ही खत्म हो रही है ये सारी चीज़ें. इट्स ऑल योर ओन माइंड सेट, और अपने आप को ट्रेन करना है विद सेल्स, इंस्टीट्यूशनलाइज करना है विद द डिसिप्लिन. और इसमें तो सिर्फ आपको ट्रेनिंग्स की रिक्वायरमेंट है, एंड विच अगेन वही मैंने आपको कहा ना कि हमें पाकिस्तान में एक इकोसिस्टम बनाना है विच इज़ अ वर्ल्ड क्लास इकोसिस्टम, ताकि हम पूरी दुनिया में वी आर रिप्रेजेंटेड एज अ वेरी प्रोफेशनल पीपल एंड वी कैन मार्केट आवर प्रोडक्ट्स. सो वी डोंट नीड अ डिग्री. यस. अच्छा, आजकल बहुत सारे जो यूथ है वो प्रैक्टिकली भी चीज़ें करते हैं, पढ़ने के साथ भी वो ज़्यादातर लोग तो ऑनलाइन चले जाते हैं. और तो अगर कोई ऐसा जो हमारी जो यूथ है जो सेल्स में अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, तो क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनके लिए? वो कैसे लर्न करें, कैसे इसको प्रैक्टिस करें? मतलब रिसोर्सेज कौन से अवेलेबल हैं To learn the sales. मतलब अपने आप को क्योंकि सेल्स में ट्रेनिंग भी कर सकें और आगे इसको जो है अपना करियर के तौर पे लेके चल सकें? There is ample wealth of treasures online. इतने ज़बरदस्त सेल्स गुरुज हैं इन द वर्ल्ड, एंड देन बुक्स हैं, इतनी ज़बरदस्त बुक्स लिखी हुई हैं, एंड देन सो यू जस्ट हैव टू सी के और चैट GPT से पूछें हर चीज़. AI हैज़ चेंज द वर्ल्ड, अगेन वी हैव टू लेवरेज इट. तो चैट GPT से पूछें कि व्हाट आर द डिफरेंट सेल्स बुक्स यू वुड बी एबल टू विच विल इज़ गोना हेल्प यू इन अ सर्टेन डोमेन. अगर आप फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं तो आस्क चैट GPT कि व्हाट आर द डिफरेंट बुक्स आई नीड टू रीड टू सेल माई सॉफ्टवेयर. और इफ़ यू आर सेलिंग whatever you are selling, whatever you are doing, you just have to find कि आपकी नीश क्या है, और उस नीश को फाइंड आउट करने के लिए आपको बस you have to equip yourself with the knowledge. Knowledge is power. So अच्छा, पाकिस्तान में जो सेल्स है ये मतलब खवातीन के लिए जो है इज इट अ गुड करियर? खवातीन ही के लिए तो सबसे अच्छा करियर है. अच्छा, हाँ जी. ओके. उसकी वजह ये है कि देखिए फीमेल्स एक सॉफ्ट अप्रोच देती हैं, एंड सॉरी टू से मेल कैन ऑल्सो बी द गुड सेल्स पीपल, एंड अ लॉट ऑफ मेल आर, बट अगर देखा जाए अगर क्यों पूरी दुनिया में लोग सेल्स फीमेल्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं. जब दुनिया में आपस में रिलेशंस बनाने हो तो फीमेल को आगे करते हैं ताकि वो वो एक सॉफ्ट अप्रोच देती है. एक आपको एक इंटिमिडेशन नहीं होती विद फीमेल्स. तो आप फीमेल्स के लिए तो ये शोभा बेस्ट है. और फीमेल्स की ट्रेनिंग्स जो हैं उनको अपने आप को ट्रेनिंग्स में डालना है, उनको अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करना है कि जहाँ वो अपने आप को ये फील ना करें कि जी अब क्योंकि मजबूरी है, अब हमारे घर से हमें फाइनेंशियल प्रेशर्स हैं तो फिर हमें करना है. आपने इसलिए करना है क्योंकि आप
एक अल्लाह ताला ने आपको बनाया एक सॉफ्ट नेचर है। फीमेल को अपनी उन पावर्स को लेवरेज करके और अपने आप को उस शोबों में डालना है जहाँ वो ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती हैं। तो आई थिंक सो फीमेल आर द बेस्ट अच्छा। पीपल हु शुड बी इन सेल्स। अच्छा, लेकिन जनरली वैसे आप क्या देखते हो कि पाकिस्तान में सोशल और कल्चरल बैरियर्स खवातीन को सेल्स में आने के जनरली क्या फेस करना पड़ता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत कंट्रोवर्शियल है क्योंकि फीमेल्स को बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। ज़ाहिर बात है जब एक फ़ीमेल देखिए अगेन माय माय अगर ये फीमेल सुन रही हैं तो देखिए आपकी पर्सनल ब्रांडिंग इसमें बहुत काम आती है। आपने यू हैव टू बी अ वेरी पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी। आपको अपनी इंटेग्रिटी, आपको प्रोफेशनलिज्म, आपको एजुकेशनल, ये सारी चीज़ें अपनी ज़हन में रखनी है। दीज आर द की एलिमेंट्स यू नीड टू ऑलवेज रिमेंबर। फीमेल्स को बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं when they go out to the companies and they sell their product. A lot of people don't take them respectfully. उनको बुरे बुरे वर्ड्स सुनने पड़ते हैं, उनको बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन मैं आपको, अगर फीमेल्स आप सुन रही हैं, मैं आपको एक ही मशवरा दूंगी कि आप लोगों को अपनी जो भी करना है एज अ सेल्स लीडर करना है। हमने लीडरशिप अपने अंदर डेवलप करनी है और डोंट फील इंटिमिडेटेड एंड शाई एंड इफ़ समबडी एज अ मेल, अगर आपके आपके क्लाइंट्स हैं और आप फील करते हो कि यार उनको मजबूरी है, अब क्या उनको जाके मुझे बेचना पड़ेगा, ये वो, लाइक दीज आर द थिंग्स, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। द मोर you're comfortable and the more you're confident and the more you're clear what you want in life, these are the just the this is just a journey and you will become a leader one day and you will change the world and you need to focus on big picture. जो पॉजिटिव साइड पे खवातीन को एडवांटेजेस क्या हैं सेल्स में आने के ओवर मैन? फीमेल्स की ज़्यादा डिमांड है इन द मार्केट। सबसे ज़्यादा तो देखिए ना, इन अ रेशियो ऑफ आई वुड से 3 to 1, दो रिक्विजिशंस जो होती हैं जॉब की वो फीमेल्स की होती हैं और एक मेल की होती है विद विद एज अ प्रोफेशन ऑफ सेल्स। तो आई थिंक सो कि फीमेल्स को बहुत बड़ा एडवांटेज है और ये उनको पूरा पूरा ऑप्टिमाइज करना चाहिए। दे शुड, क्योंकि इतने और शोबे हैं जहाँ उन बेचारियों को पीछे लगना पड़ता है कि मेल और ट्राई टू बी इन फ्रंट ऑफ देम। सो ये वाला शोबा है तो उनको तो इस चीज़ को पूरा लेवरेज करना चाहिए। तो ये जो आपने पावर सर्कल शुरू किया है, ये इसकी क्या मोटिवेशन थी आपकी और आप क्या गैप है पाकिस्तान में जिसको आप फिल करना चाहते हो? पावर सर्कल मैंने अमेरिका में स्टार्ट की थी कंपनी, क्योंकि मैं एक कंपनी स्मार्ट सर्कल में एम्प्लॉयड थी जहाँ उन्होंने मुझे बहुत सिखाया ऑन सेल्स और उसके ऊपर मैंने सारी चीज़ें अब्जॉर्ब की लाइक अ स्पॉन्ज और फिर उसके बाद मैंने उसकी बुक लिखी और दैट्स पब्लिश्ड बाय अमेजोन। तो मेरी मोटिवेशन कमिंग टू पाकिस्तान वॉज कि मैंने ये सारी चीज़ें पाकिस्तान को देनी है और मैंने पाकिस्तान में ये रेवोल्यूशन लेके आनी है, एक मूवमेंट लेके आनी है कि पाकिस्तान शुड बी मोर प्रोफेशनल, हमारे वर्क एथिक्स इंप्रूव हो। जब आप एक सेल्स की ट्रेनिंग लेते हो, एक रिसर्च हुई थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने की थी, उसमें उन्होंने फाइंड आउट किया था कि अगर 85% अगर आप सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग्स करते हैं तो यू हैव अ बिग 85% आपका चांस बढ़ जाता है ऑफ सक्सेस वर्सेस जस्ट 10% अगर आप टेक्निकल कोई ट्रेनिंग्स लेते हो। सो द मोमेंट यू टेक द सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग्स, द मोमेंट यू टेक सेल्स trainings, that makes such a big advantage over others. Or so this is what the whole idea was, to bring that treasures back to Pakistan. And मैंने कहा था यार ये तो मैंने करना है, मैंने पाकिस्तान को जाके सिखाना है ये। और इतनी बच्चियाँ गाँव में अगर सुन रही हैं या कोई गाँव में लड़के बैठे हैं, लड़कियाँ बैठी हैं, इस प्लेटफॉर्म से मैं आप लोगों को इनवाइट करूंगी कि आप लोग प्लीज़ यू लर्न एज मच एज गेट द ट्रेनिंग्स और आपको आप फाइंड आउट करें कि आपके इर्द गिर्द कौन सी रिसोर्सेज हैं। एंड दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू बिकॉज दिस इज़ व्हाट कैन मेक पाकिस्तान द बेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। अच्छा, जनरली हम जब लोगों से बात करते हैं बिजनेसेस में या इंटरेक्ट करते हैं तो एक जो चैलेंज सबको आ रहा है वो ये कि जो ह्यूमन रिसोर्स की जो क्वालिटी है ओवर द इयर्स, ये कुछ थोड़ी सी लोग कंप्लेन करते हैं कि ये डिटीरियोरेट हुई है। तो इसमें मतलब जब आप ट्रेन करते हो लोगों को तो आपको भी ये लगता है कि मतलब पहले जब आप ट्रेन करते थे और आप करते हो तो आपको शायद ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है ट्रेन करने में?
बिल्कुल आप सही कह रही हैं। इसमें हम लोग अगेन इट बॉइल्स डाउन टू द वर्क एथिक्स। वर्क एथिक्स हम लोगों के बहुत बिल्कुल लो हैं। हम लोग हर एक्सक्यूज़ अंडर द सन ढूँढते हैं कोई काम ना करने के लिए। आई शुड नॉट यूज़ दैट वर्ड ऑन द कैमरा, बट लाइक अगर आप देखो किसी चाइनीज़ के साथ काम करते हैं या किसी और एथनिसिटी के लोगों के साथ काम करते हैं, नेशनैलिटीज़ के साथ काम करते हैं, आपको इतना मज़ा आता है, आपको इतना फ़ील होता है, देयर इज़ अ डिसिप्लिन इन देयर एटीट्यूड। वो टाइम पे आएंगे, प्रोफेशनली ड्रेस होंगे, दे आर सो मच इनटू दे वर्शिप दिस थिंग। और हम लोग पाकिस्तानी, हम लोग साफ नहीं, हम लोगों के इतने इश्यूज हैं, हम लोग टाइम पे, तो सबसे बड़ी पंचुअलिटी का प्रॉब्लम है। तो मतलब वी नीड टू स्टेप अप आवर गेम एंड टू आंसर योर क्वेश्चन करेक्टली कि येस देयर इज अ बिग गैप। वो गैप ही तो फिल करना है, एंड दैट इज व्हाट द इकोसिस्टम नीड्स टू डू। एंड आई स्ट्रांगली फील कि पाकिस्तानियों को ये अपने वर्क एथिक्स इम्प्रूव करने हैं, प्रोफेशनलिज्म लेके आना है, और अपने आप को इतना इम्प्रूव करना है कि सारी दुनिया कहे कि ये लोग हैं, इन लोगों ने देखो जिस तरह चाइना कैसे ग्रो हुआ था, कैसे देखिए बांग्लादेश उठ गया है। मतलब इतनी अच्छी कंट्रीज़ के एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। हमने भी अपने आप को बेस्ट बनाना है, एंड द ओनली पावर आई थिंक सो टू I've been to the Western world and I've been to Pakistan. Sales and marketing only tool है, only super power है, which I think so. अगर हम professionals as a business owner, as females, as whatever you are, अगर आप अपनी personal life में और professional life में दोनों में आप इसको plug in करके देखें, it will make magics in your career. अच्छा, ये कि आप एक एंटरप्रेन्योर भी हो, तो एज अ मतलब फीमेल एंटरप्रेन्योर, मतलब व्हाट डू यू थिंक कि पाकिस्तान में फीमेल एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या चैलेंजेस हैं? मुझे लगता है अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज है। अच्छा, जी, जबरदस्त। यस। पाकिस्तान में इतनी औरतों को माशाल्लाह जो कुछ करना चाहती है, मैंने तो अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि ठीक है, जो बेचारी गांव देहात से उठ के आ रही है, जो बेचारी, उसको तो नो डाउट कि बहुत चैलेंजेस हैं, लेकिन द मोमेंट यू स्टेप इनसाइड दिस वर्ल्ड, यू फील कि यू आर द यू आर द मतलब द होल, यू आर द पावर। और इतना, जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि अगर आप अमेरिका में या दूसरे कंट्रीज़ में, जो डेवलप कंट्रीज़ में आप जाते हैं, तो हर चीज़ हुई होती है, तो आपको फील होता है कि यार व्हाट डिफरेंस आई एम गोना मेक। तो जब पाकिस्तान में आप कोई भी चीज़ उठा लो, इतने बिजनेसेस हैं, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और फीमेल्स के लिए ख़ास तौर पे आपको, ऑनेस्टली मेरा तो एक्सपीरियंस है कि आपको लोग, ख़ास तौर पे मेल, आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। सो आई थिंक सो इट्स नॉट चैलेंजेस, इट्स Excellent. ऑल अपॉर्चुनिटीज़। अच्छा, ये बताएं कि एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ सेल्स एक्सपर्ट, आपकी क्या लर्निंग है? लर्निंग लाइक मतलब कि ये एज अ एंटरप्रेन्योर भी और एज अ सेल्स एक्सपर्ट, आपका जो जर्नी है उसमें आपने क्या एक दो ऐसे टॉप लेसन्स लर्न किए हैं जो आप लोगों से शेयर करना चाहेंगे? लेसन्स यही हैं कि देखिए, जो बिज़नेस होता है आपका, ये करियर होता है ना, वो आपकी लाइफ होता है। आपको कभी कभी लाइफ सेकंड चांस नहीं देती। कुछ लोग बेचारे, उनके बिजनेस तबाह होते हैं तो खुद भी मर जाते हैं और बेचारे ख़त्म हो जाते हैं। तो इट्स वेरी हार्ड कि आप ज़िंदगी में, आप ये बात याद रखें कि योर बिजनेस, योर प्रोफेशनल करियर इज़ योर लाइफ। टेक इट वेरी प्रेशियसली, टेक इट वेरी वेरी रिलीजियसली। आपको उस चीज़ को, आपने उसमें अपने आप को, और 80% मैं कहती हूँ कि आपके जो बिजनेस और प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप मार्केटिंग और सेल्स को सीखेंगे, तो आपकी जो चांस ऑफ बिकमिंग अ सक्सेसफुल पर्सन, एज अ ह्यूमन, वो बढ़ जाता है। तो वो चीज़ आप, मैं समझती हूँ मेरी सबसे बड़ी लर्निंग ये है कि मैं पाकिस्तान में जब थी, और फिर उसके बाद मैंने अमेरिका जाके जो लर्न किया, तो वो सारी चीज़ें बॉयल डाउन होती हैं कि वहाँ सेल्स की ट्रेनिंग बहुत ज़बरदस्त थी, और उससे मैंने सीखा, उससे मैं बनी। तो मैं यही, मेरी सबसे बड़ी लर्निंग यही है कि आप जितना लर्न कर सकते हैं, जितना उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, आपको ये फ़ायदा देगा, आपको चीज़ ये गिव बैक करेगा, एंड यू नीड टू मेक दिस अ सुपर पावर, एंड द मोमेंट यू डू इट, थिंग्स, अपॉर्चुनिटीज़ विल फ्लॉक एट यू, एंड यू कैन बिकम अ रियली अ मच बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। ये जो आपकी जो बुक है, इसके कोई ऐसे मेजर मेजर सी कोई चीज़ें हैं अगर आप शेयर करना चाहें हमारे व्यूअर्स के साथ, कि कौन से टॉपिक्स हैं और कितने वो कितने इंपॉर्टेंट हैं वो टॉपिक्स सेल्स के लिए? वो 22 पीस ऑफ सेल्स मैंने कॉइन किया है कि उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो दुआ है। उसमें मैंने जो लास्ट पॉइंट लिखा है वो है कि जो 22nd पी है, दैट इज़ कि जब भी आप ज़िंदगी में कुछ करें ना, तो आप अनकॉन्शियसली आप बहुत दुआ करें, और अल्लाह ताला आपको हेल्प करना शुरू कर देता है एकदम से। आप हर चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते, आपका लक प्लेज
अ बिग रोल। और वो लक को कैसे आप कभी आप राइट टाइम पे हो, आप किसी मीटिंग पे, वो सारा कुछ तो लक डिफाइन कर रही है। तो वो लक के हम लकी कैसे बन जाते हैं? हम लकी इस तरह बन जाते हैं कि जब हम एक चीज़ को पैशनेटली अंदर से, आपकी अंदर इतनी फायर होती है, एंड देन यू एक्सरसाइज दैट, और आप अल्लाह ताला से अंदर से दुआ कर रहे होते हो। आप अल्लाह ताला से पूरी दयानतदारी से कि अल्लाह मियाँ मुझे ये चीज़ मैंने हासिल करनी है, आप मेरी मदद करें। और आप दुआ इज़ द बिगेस्ट वेपन, आई थिंक सो, विच आई हैव स्टेटेड इन माई लास्ट भी, कि दुआ करनी चाहिए हर इंसान को। और ये चीज़ हर बंदा, जो हम इतने इतने बड़े एंटरप्रेन्योर्स को देखे इतने इम्प्रेस हो रहे होते हैं, लक इज़ अ बिग रोल प्लेयर। सो अल्लाह मियाँ आपको लकी बनाता है। सही। तो ये जो आप बहुत सारी ट्रेनिंग्स करती हैं, तो उसमें एक चीज़ आपको क्या ऐसी लगती है कि जो जनरली हमारे यहाँ लोग सेल्स में लैक करते हैं? अ, वही हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम देखिए, मैं ये ट्रेनिंग्स में भी कहती हूँ कि हम लोग हमारी जाके बिल्डिंग्स को नहीं देखते कि हमारी कंपनी कैसी है। किसके पास इतना टाइम है कि वो जाके आपकी बिल्डिंग्स देखे, वो जाके देखे कि आपका डेस्क कितना खूबसूरत है, आपकी आपकी अलमारियों के अंदर क्या पड़ा हुआ है। नोबडी गिव्स अ डैम। यू आर अ वॉकिंग ब्रांड, यू आर अ वॉकिंग बिजनेस, योरसेल्फ, योर बॉडी, योर posture, your whole personality is a reflection of what business you're going to do. अब आप ढीले बैठे होंगे, आप इतने स्लैक कर रहे होंगे, आपसे कोई चीज़ कम्युनिकेट नहीं हो रही, पीपल आप पे ट्रस्ट ही नहीं कर रहे, तो हाउ वुड यू बी एबल टू सेल योर बिजनेस? आपकी जो ब्रांडिंग है वो आपकी बॉडी से स्टार्ट होती है। आप अपने आप को मेक योर सेल्फ अ वॉकिंग ब्रांड, एंड यू नीड टू बी वेरी वेरी लोग इतना करोड़ों लाखों लगा देते हैं अपने बिजनेस की ब्रांडिंग के ऊपर। अपने ऊपर भी तो लगाएं कुछ। अपने हम पाकिस्तान में देखते हैं लोग लाइक शेव करके नहीं जाते, लड़के ऐसे उठ के चले जाते हैं, स्मेल आ रही होती है, लड़कियां कपड़े नहीं सही तरह पहनती, लाइक you just have to present yourself well. That's your business. 80% of your body is your business. तो ये self branding, personal branding is a key role player into that. So this is what everybody needs to start thinking on. आखिर में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? प्लीज़, अगर आप ये सुन रहे हैं पॉडकास्ट, तो प्लीज़, इफ़ यू वांट टू स्केल योर एंड लेवल अप योर लाइफ एज अ पर्सनल, एज अ प्रोफेशनल, एज अ बिजनेस ओनर, आप अपने आप को इस चीज़ के अंदर, सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा अपने आप को एजुकेट करें। और प्लीज़, दिस इज़ द ओनली पावर यू कैन हैव इन दिस एज। Thank you very much for coming and taking our time. Good to talk to you. Thank you so Thank much you. for inviting me. Thank you. Thank you.